जी, आप ये सुपर नेपियर ग्रास के बारे में बताते हो, तो आज मुझे ना आप इसकी पूरी जानकारी दो कि इसकी ये कितने क्षेत्र में लगानी चाहिए, कितने में नहीं लगानी चाहिए, किस कौन से पशुओं को खिलानी चाहिए, हम इसकी साल में कितनी कटाई ले सकते हैं, कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं? सब बताइए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो आज का किसान और मैं आपका अपना भाई अनिल चौधरी। तो मैं आज कोशिश करूँगा इसकी जितनी भी जानकारियाँ हैं, सभी के ऊपर बात करूँ और सारी चीज़ें मैं कवर करूँ, है ना? तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा भी सब्सक्राइबर बहुत कम है भाई, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, जो भी किसान भाई इसको लगाना चाहता है, भाई इसका लगाने का जो सही टाइम क्या है? इसका जो टाइम है ना, आप जैसे जो सर्दियों के महीने होते हैं, जैसे कि मान लो आप दिसंबर, जनवरी 2 मोस्ट ज़्यादा सर्दियों के होते हैं और लगभग 15 फरवरी तक। 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर चढ़ने लग जाता है, तो मतलब नॉर्मल हो जाता है। 15 फरवरी से लेके और आप मोटा-मोटा तौर पे किए दीपावली तक, मतलब लगभग कि लास्ट 31 अक्टूबर तक आप इसको 30 अक्टूबर तक इसको आप लगा सकते हो। तो ये तो हो गया इसका मतलब लगाने का टाइम पीरियड। जो एक क्वेश्चन होता है भाई कब लगा सकते हैं इसको, कब नहीं लगा सकते। अच्छा, ये बात तो ठीक है, अब आप मान लो कि किसी के पास 2 पशु हैं, तो ये ये सुपर नेपियर ग्रास उनको कितने क्षेत्र में या फिर कितने पीस उनकी स्टिक लगानी चाहिए कि उनकी पूर्ति हो जाए 2 पशुओं की ठीक-ठाक? हाँ जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या है कि पशुपालन जो भाई हैं उनको पता नहीं रहता। वो क्या जैसे पहले अपने हिसाब से ज्वार वगैरह, मक्का, बरसीन वगैरह जो करते हैं, जैसे बस की बरसीन की हाइट छोटी होती है, तो उनको काफ़ी जगह में लगानी पड़ती है वो। और इसके क्या हाइट वगैरह बड़ी होती है, इसको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसको है ना मतलब उनके कंपैरिज़न में कम जगह में ये ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 पशुओं के लिए ये 2000 स्टिक बहुत सफिशिएंट रहती हैं। तो 2000 स्टिक में आप मोटा-मोटा मान के चलो, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो चौड़ाई है इसकी, वहाँ से और वहाँ तक ऐसी 2 क्यारियाँ, ये सफिशिएंट रहती हैं 2 पशुओं के लिए और कटती रहती है बाद में, फूटती रहती है। अच्छा, ये भी बात समझ आ गई, तो अब आप ये बताओ कि 1 बीघे के अंदर ये जो सुपर नेपियर ग्रास है, हमें इसकी एक कटिंग कितने वज़न में मतलब कितना वज़न बैठ जाता है 1 कटिंग में? हाँ जी, तो अभी क्या अपने राजस्थान में लगभग 20 बीसों का 1 बीघा होता है। कई जगह छोटा-बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे जो 20 बीसों का बीघा होता है, उसमें 1 कटिंग में इसमें मतलब कि 250 से 300 क्विंटल तक वज़न इसमें बैठ जाता है। अच्छा, हाँ जी। और साल में इसकी कितनी कटाई हो जाती होंगी लगभग? साल में देखो जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे इसकी 6 से 8 कटिंग हो सकती हैं साल में, लगभग हर 45 से 50 दिन में। लेकिन अगर हम 6 कटिंग भी मान के चलें और 250 क्विंटल भी इसका माने, तो साल में 1500 क्विंटल 1 बीघा में इसका प्रोडक्शन है। और इसके हाई जो प्रोडक्शन है ना, इसी की वजह से इसके आजकल बहुत सारे यूज़ होने लग गए हैं, जैसे कि बायोगैस जो प्लांट लग रहे हैं बड़े-बड़े, उनमें इसको एज़ अ रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है। अच्छा, और आप मेरे को ये बताओ कि अगर किसी को ये बेचनी हो मतलब अपने पशुओं के लिए भी खिलाए और मतलब बाहर कहीं बेचे भी, तो फिर उसको कितने एरिया में लगानी अच्छा चाहिए जी, ये? ये बिल्कुल सही बात है। आपका कहने का मतलब है भाई जैसे मान लो खुद के पशुओं को खिला लें और इसका कमर्शियल यूज़ भी हो, कोई बेच भी सकें। हाँ, देखो जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, उनके पास जो किसान भाई हैं, सबसे सिंपल मेथड इससे कमाई करने का ये है कि भाई आप जैसे 1 बीघा में आपने लगा दिया और 1 बीघा में मान लो 2 बिसवा आप अपने पशुओं को खिलाते हो। बाकी जो अभी देखो, अभी हम जैसे वीडियो बना रहे थे, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे पास में मालाखेड़ा कस्बा पड़ता है, तो उनका कॉल आया था। किसान भाई थे, पशुपालक थे, तो क्या शहर में जगह तो होती नहीं है। उनका था कि भाई हमको हरा चारा मिल जाएगा क्या? तो ऐसी बहुत अपॉर्च्युनिटी है जो छोटे कस्बे हैं उनमें। तो उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके से जैसे 1 बीघा में लगा दिया और जैसे ये क्यारियाँ हैं, बड़ी-बड़ी क्यारियाँ, तो वो इस प्रकार की जो क्यारियाँ हैं, वो उनको बेच सकते हैं और 1 महीने का टाइम रख सकते हैं कि भई 1 महीने में आपको ये खाली करना पड़ेगा और 1 क्यारी 2000 2500 जितने की बेच सकते हैं। तो आराम से 1 बीघा में लगभग 15 क्यारियाँ बन जाती हैं। 15 में से अगर 5 क्यारी किसान खुद अपने पशुओं को खिलाए और 10 क्यारियों को भी बेचता है और साल में अगर 4 कटिंग भी वो बेचता है, तो आराम से 10 क्यारी का 20,000 मानो आप 70-80 हज़ार रुपए वो ईज़िली कमा सकता है।
अच्छा, तो ये मतलब एक कटिंग के बाद दोबारा कितने दिनों के बाद फूटने लग जाती है, वापस उगने लग जाती है? हाँ जी, ये भी आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो जैसे हम इसको लगाते हैं ना, तो फर्स्ट बार में तो इसमें 65 से 70 दिन लग जाते हैं पहली कटिंग लेने के लिए। उसके बाद हर 45 से 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 दिन मान लो आप बस। मतलब पूरे 2 महीने भी नहीं लगते, उससे पहले आप इसकी दूसरी कटिंग लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो अच्छा, तो फिर तो ये मतलब डेयरी वाले हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ये, जो डेयरी होती देखो है जी, जिनकी? डेयरियों के लिए है ना, डेयरियों के लिए जैसे और हम चारों पे बात करें, जैसे मान लो ज्वार है, मक्का है, बरसीन है ना? तो उनका भी देखो एक अपना महत्व है। जैसे मक्का है, जी। मक्का सबसे अच्छी मानी जाती है साइलेज के लिए। और बरसीन वगैरह हैं, तो क्या जैसे जो किसान भाई डेयरी वगैरह करता है, तो उनका मेरा सजेशन ये है कि भाई जैसे 1 बीघा है आपका, तो 1 बीघे का जो 5वाँ हिस्सा है या फिर बीघे का जो चौथा हिस्सा है, मान लो 5 बीसौ ज़मीन है, उसको आप रखो। सर्दियों में इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है ना? तो सर्दियों में आप अपने पशुओं के लिए बरसीन रखो, बरसीन, जई वगैरह बोते हैं ना? तो सर्दियों में और उसके साथ-साथ कुछ मात्रा में इसको भी मिलाओ आप। तो डेयरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 बीघा में इसका प्रोडक्शन 1500 क्विंटल साल में इसका प्रोडक्शन मिल जाता है। तो इससे क्या है, जो अपने जो चारे का खर्चा है, उसको 75 से 80% तक कम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी है ना, मई, आज जो डेट है 18 मई 2026 है। तो अभी 2 महीने पहले जो सूखे चारे जो मतलब गेहूँ का जो भूसा आता है, उसकी रेट 8 से 7-8 रुपए पर केजी के हिसाब से थी और अभी वो 10 रुपए पर केजी हो गई है। और आने वाले टाइम में अभी क्या जो बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं भाई सुपर अल नीनो का असर है। तो हो सकता है इस साल मतलब हमारी बारिश भी डिस्टर्ब रहे, वो भी रहे। तो आराम से 17-18 रुपए किलो तक सूखा चारा है जो उसकी रेट जाएँगी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो किसान भाइयों को अपना जो पशुओं को जो खर्च है, उसको कम करने के लिए ये सुपर नेपियर लगानी चाहिए, है ना? और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो भी किसान भाई अपने खेत में इसको लगाना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया हम कहीं पे भी इस आपको इसका जो स्टिक है, उनको हम भेजेंगे और आप अपने खेत में लगाइए और अपने पशुओं को एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन दीजिए। जिससे और कुछ जो जानकारियाँ हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी किसान भाई पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।